Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको लेकर के चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास नंबर 5, जिसमें आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेश है। एक क्लास आपकी यूपी प्लस से लेकर के यूपी लेखपाल जितने भी आपके 10+2 एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। लेकिन ये टारगेट क्लास है यूपी प्लस को। यूपी प्लस का ऐसा एक भी संभावित क्वेश्चन भी नहीं होगा जो इस क्लासेज में आपको ना कराया जाए। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। आज का जो कंसेप्ट है आपका, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दिया करो, और बगैर सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हो आप तो यदि आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है आज का, कि आपने क्वेश्चनों को देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। जब कभी भी क्या होता है, बेईमानी का स्तर जब बढ़ने लगा तो लोगों ने बेईमानी को, वो बोलते नहीं है, एक कहावत है कि 2 नंबर के भी काम को 1 नंबर से किया जा सकता है। तो वही वाली कहावत है कि 2 नंबर के काम को जब दुकानदार के पास हम किसी भी सामान को लेने जाते हैं तो वो वादा करता है कि भाई मार्केट से ये चीज़ 10 रुपये की आ रही है और मैं आपको 10 में ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बार तो वो इस बात का दावा कर जाता है और वास्तव में वो दावा उसका सही भी निकलता है। लेकिन फिर आप सोचते होंगे कि वास्तव में सिर्फ प्रॉफिट क्या हुआ, ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे कैसे अपनी शॉप को चला सकता है, ये कैसे अपना धंधा चला सकता है। तो उसमें करता क्या है वो, एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कोई भी दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह यानी कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम आपको तोल करके दे देता है और सीपी पर आपको वस्तु देने का वादा करता है। यानी कि यदि चीनी का भाव मार्केट में 50 रुपए किलो है, ये थोक का भाव यदि 50 रुपए केजी है, वो आपको बताता है कि भाई मैं भी आपको मार्केट से ला करके रिटेल में 50 रुपए पर केजी ही दूंगा। कितना? 50 रुपए पर केजी ही दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका एक्सपेंडिचर हुआ। अब एक्सपेंडिचर किस पर हुआ? इसने सामान को एक्सपोर्ट किया, वहां से सामान को लेकर के आया और बहुत सारे खर्चे किए इसने। उसके बावजूद ये चीनी को 50 रुपए पर केजी कैसे दे सकता है? तो उसने किया क्या, वो दुकानदार, कुछ दुकानदार, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, उन्होंने उसमें 1 किलोग्राम की जगह आपको 900 ग्राम तोलना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, आपका प्रॉफिट कैसे निकलता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, देखिए आज के कंसेप्ट में सब क्लियर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोल करके देता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीपी पर बेचने की कल्पना करता है वो कितना देता है? 1 किलोग्राम की जगह 1 केजी की जगह तोलता कितना है? 900 ग्राम, 900 ग्राम, सॉरी, कितना हो गया? 900 ग्राम। और वैसे 1000 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 इसे ग्राम में लिख लीजिए आप, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम तोलता है। अब आप सोचते होंगे कि भाई 1 किलोग्राम की जगह तोला है, तो जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते होंगे, यानी कि दुकानदार को वो पूछ रहा है कि दुकानदार को बताइए प्रतिशत लाभ कितना हुआ। यदि प्रतिशत प्रॉफिट की बात करूं मैं, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो आप कहोगे सर ऊपर प्रॉफिट निकालिए कि प्रॉफिट कितने का हुआ। मैंने कहा प्रॉफिट कितने का हुआ? से 100 ग्राम का। प्रॉफिट कितना? 100 ग्राम का हुआ। प्रॉफिट 100 ग्राम का कितने पर हुआ, इस बात को यहां पर ध्यान देना है आपको कि भाई कभी कभी आप क्या करते हो कि 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम को नीचे रख देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। क्या उस दुकानदार ने उस, आप सब चीनी लेने के लिए गए तो क्या उसने 1 किलोग्राम तोली? नहीं, उसने आपको सामान दिया वो कितना दिया? 900 ग्राम दिया। यानी कि उसने 900 ग्राम ही आपको दिया है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो 900 ग्राम के अनुसार ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। यानी कि आपको जितना वस्तु दिया उसको ही बटे में रखोगे। डायरेक्ट आप याद रख लीजिए कि आपके पास जितना भी सामान आया उसे ही अकाउंट में रखना है आपको, न कि दुकानदार कल्पना किससे कर रहा है उसकी नहीं। आपको वास्तविक मूल्य मिला कितना? 900 ग्राम।
इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 100/9 आ जाएगा। तो 100/9 जो फ्रैक्शन होती है वो 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी प्लस के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपका है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी प्लस में आते रहते हैं। मैं आपको दोबारा से क्लियर कराता हूं एक बार कि भाई 1000 ग्राम की बात कर रहा है कि वो 1000 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम आपको देने का वादा करता है, लेकिन वो चुम्बक वगैरह लगा करके आपको क्या देता है, 900 ग्राम देता है। अब 900 ग्राम देता है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ। अब दुकानदार ने आपसे रुपए कितने के लिए, 1000 ग्राम के यानी कि 1 किलोग्राम के आपसे रुपए लिए, आपको 900 ग्राम पर उसे 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 900 ग्राम तो उसने आपको दी और प्रॉफिट कितने का कमा लिया, 100 ग्राम का, क्योंकि आपसे रुपए जो लिए हैं उसने 1 किलोग्राम के लिए हैं। ऐसा मत करना 1 किलोग्राम पर 100 रख दो, क्योंकि भाई 100 ग्राम इसका मतलब हो गया कि आपसे उसने 1100 ग्राम के पैसे लिए, यानी कि 100 ग्राम के पैसे लिए हैं और आपको 1 किलोग्राम दिया है। नहीं, आपको जो रखना है, जो मटेरियल आपको जितना मिला, जितना क्वांटिटी आपको मिली, उस क्वांटिटी को नीचे रखना है और जितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, जितने का देने का वादा करता है, उन दोनों का अंतर को ही हम ऊपर पुट कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप हमारे दिए गए नंबर 9012316022 पर मैसेज कर सकते हो। हम आपका समय मिलने पर जरूर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। बात करता है कि एक दुकानदार सीपी पर किसी भी सामान को, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीपी पर देने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम तोलता है। अब क्वेश्चन दे रखा है 850 ग्राम तोलता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आपने कहा कि सर इसमें कुछ नहीं करना, हमको क्वांटिटी कितनी मिली, 850 ग्राम। कितनी क्वांटिटी मिली, 850 ग्राम। हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्वांटिटी मिली कितनी, 850 ग्राम। वादा कितने देने का करता है, 1 किलोग्राम। अंतर दोनों का कितना है, 150 ग्राम। 1000 ग्राम देने का वादा करता है, लेकिन देता कितना है, 850 ग्राम। अंतर कितना है दोनों का, आप कहोगे सर 150 ग्राम। हमने कहा कि अंतर को ऊपर रखिए और जितनी क्वांटिटी आपको प्राप्त हुई उसे नीचे रखिए इंटू 100। 0 से 0 काट दूंगा मैं यहाँ पर। इस 0 सॉरी कोई दिक्कत नहीं। इस 15 से 15 चौक 60, जो 85 है नहीं कटेगा 15 से, तो किससे काटेंगे हम 5 से काटेंगे। 5 या 15 यानी कि 30 बार कट जाएगा। इस 85 को जब 5 से काटोगे तो 17 बार कटेगा। 5 कम 5 3 बचेंगे और 5 7 35। अब देखिए 10 और ये 300 हो जाएगा, 300/17। ये आपके क्वेश्चन का परसेंटेज आंसर होगा। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। 17 का इसमें भाग देवो तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 13 बचेगा, 130 होगा। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 7 119 आएगा। यहाँ पर 119 आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 17 लिख देना है डायरेक्ट। 300/17 यानी कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो पहले 1 आ गया, यहाँ पर बचा कितना 30, तो 30 130 हो जाएगा। अब 17 जो होते हैं आपके वो 119 होते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 7 बार गया। अब यहाँ बचा कितना, 119 में से कितना बचा, 11, तो 11 ऊपर लिख देंगे, अपन में 70 कर देंगे। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। और हो सकता है कि आपके ऑप्शन में यही दे रखा होगा और हो सकता है ये भी आपको प्रोवाइड करा रखा हो। एक बार ऑप्शन देख लेता हूं मैं। 17 से 11/17 दूसरा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं हम कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर उतने का प्रॉफिट हुआ, किसी वस्तु को बेचने पर कितने का घाटा हो सकता है, कितने का लॉस हो सकता है। इस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। तो देखो पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है
रुपए में क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, 100 में कितने सेब बेचे कि 33% का प्रॉफिट हो। 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, ये रुपए हैं आपके, खरीदे कितने, क्वांटिटी है आपकी एप्पल की। 3 रुपए में 7 सेब खरीदे। अब मैं यहां पर आपसे कहूं, अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि बताइए कि 100 रुपए में वो कितने सेब खरीदे। 100 सेब कितने में खरीदे, 100 सेब कितने में खरीदने की बात कर रहा है वो, 100 सेब कितने में खरीदे, यानी कि बताइए कि 100 सेब वो कितने में खरीदेगा। तो यहां से मैं आपसे कहूं कि 30 या 33% का प्रॉफिट हो। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि से आप 300 मान लीजिए, यहां पर 300 में 700 खरीदेगा। यदि 3 रुपए में 7 सेब खरीदे हैं तो 300 में कितने खरीदेगा, 700। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, एक बार ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूं यहां पर क्योंकि यदि मैं इसका परसेंट निकालूं कि भाई उसे 33% का प्रॉफिट हो, यानी कि प्रॉफिट हमेशा पैसों पर मायने रखता है। यदि मैंने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा है, यदि मैं कहता हूं उसे 33% का प्रॉफिट हो तो 13 से 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि 33% का प्रॉफिट हम किस पर करेंगे, इस पर। आपका 33% प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 33% प्रॉफिट की बात करें हम इस पर तो ये हो जाएगा 399 हो जाएगा कि नहीं। 300 का 33% क्या हुआ, अपॉन 100, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 99 आ गया। अब 99 को आपने इसमें ऐड कर दिया। अब आपने कहा कि भाई 399 के सेब बेचने हैं आपको, यानी कि 100 रुपए के कितने सेब खरीदे, बोला उसने कि 100 सेब कितने में बेचे, तो अब कितने बेचेगा, 700 के, यदि 300 सेब आ रहे थे, नहीं 300 रुपए के 700 सेब यदि आ रहे थे और 300 रुपए 33% का प्रॉफिट हुआ तो बताइए 399 रुपए के कितने सेब आएंगे, जो 100 सेब की बात करें यदि हम। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि 100 सेब की बात कर रहा है तो 100 सेब के निकालने के लिए इसके बटे में हमारे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 399/7 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई जहां यहाँ 100 निकालने की बात कर रहा है तो यहां से 700 की वैल्यू है ए, तो यदि 100 की वैल्यू निकालेंगे हम तो 399/7 आ जाएगा। मैं क्या कहूँ आपसे, दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं मैं। 700 रुपए, 700 सेब आपके 33% प्रॉफिट पर 700 सेब यदि वो बेचता और 33% का प्रॉफिट होता तो उसे सेब कितने रुपए में बेचने पड़ते, 399 रुपए में। ध्यान रखना, एक बार मेरी बात सुनने का प्रयास करना कि यदि वो है, मैं आपसे कहूं 3 रुपए में 7 सेब उसने बेचे, एक बार यदि आपने समझ लिया उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये 3 रुपए में उसने 7 सेब बेचे, 3 रुपए में आपने उसने 7 सेब बेचे। मैंने आपसे कहा कि यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि 300 रुपए में उसने 700 सेब बेचे तो आपने कहा कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा 300 रुपए में उसने 700 सेब बेचे। अब वो कह रहा है कि यदि 33% का लाभ हो और 33% का लाभ हो तो 399 में ही उसको 700 सेब बेचने पड़ेंगे। कितने रुपए में, 700 सेब कितने बेचने, 399 में ही। अब मैं कहूं कि भैया यदि 700 की वैल्यू 399 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 399/7। अब 7 इसका मतलब ये हो गया 399/7, यानी कि 100 सेब की बात कर रहा था कि भाई 100 सेब कितने में बेचेंगे, 100 सेब कितने में बेचेंगे, तो 399/7 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। और 399/7 आपका कट जाता है 7 पंजे 35, 4 बचेगा 7 57 रुपए में। कितने रुपए में, 100 सेब आपके 57 रुपए में बेचे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। इतनी आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं सबको उठाता हूं, आपको दोबारा से क्लियर होता है एक बार। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया तो आप बनाना सीख जाओगे, आपको जरूरत नहीं है अलग अलग निकालने की। मैंने आपसे कहा सिंपल सा सोचिए कि भाई यदि 3 रुपए में 7 सेब आते हैं, 3 रुपए में 7 सेब आते हैं, यदि मैं इसी का 33% बढ़ाता ना तो 3 पॉइंट क्या हो जाता, 3.99। कितना हो जाता, 3.99 हो जाता कि नहीं हो जाता, आपने कहा बिल्कुल हो जाता सर। अब मैं आपसे फिर कहता कि 3.99 रुपए में
बताइए यदि 7 सेव आते हैं 33% प्रॉफिट के बाद 3.99 में कितने सेव आते हैं? 7 सेव आते हैं। तो बताइए मेरे 100 सेव कितने रुपए में आएंगे? तो आराम से आप कहते हैं कि सर 100 सेव के लिए क्या करोगे आप? 7 की वैल्यू यदि 3.99 की वैल्यू, नहीं 100 की बात कर रहे हैं हम, 7 की वैल्यू 3.99 है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.99 इंटू 100/7, 0 से 0 दोनों 0 से ए वाला पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 399/7। हमने कहा कि बस इसी कैलकुलेटर को यदि आप बचाएं 57। इसी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हमने क्या किया कि भाई इसे पूरा 300 कर दिया और इसे 700 मान लिया। मैंने कोई गलती की? आप कहोगे कि सर नहीं। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कराते हैं आपको। ये मान के चलिए यूपी पुलिस और लेखपाल में सबसे हार्ड क्वेश्चन आएगा ना, तब इन क्वेश्चनों को डाला जाएगा। ये जो क्लासेस चल रही है आपकी, वो मेंस की मान के चलिए आपकी क्लासेस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके ऐसे से सीरियल तक के क्वेश्चन है इसमें। और मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कहीं यदि उसने एग्जाम को टफ कराने की कोशिश की, टफ बनाने की कोशिश की एग्जामिनर ने, तो इन्हीं क्वेश्चनों का समावेश उसमें किया जाएगा। और मैं नहीं चाहता आपका यूपी प्लस का एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है आपको तो शेयर जरूर करें। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जाती हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जाती हैं। मैंने क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है वाला। 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है यदि उसने 1 रुपए में 4 बेची होती। यदि उसने 1 रुपए में, ध्यान देना इस प्रकार के क्वेश्चन को शीट पर लिख लेना है आपको। यदि उसने 1 रुपए में 4 बेची होती, 4 वस्तुएं बेची होती। अब ध्यान देना है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेच करके उसे 4% की हानि होती है। मैं आपसे कहूं भाई 1 रुपए में होती है हानि, 4% की हानि होती है, तो इधर मैं 96 लिख लूं, यानी कि 96% बचेगा। यानी कि 96% के हिसाब से 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची उसने। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। अब दोबारा से वो क्या कहता है कि भाई ये बताइए इन दोनों को बराबर कीजिए। 5 वस्तुएं बेची, अगर मैं कहूं इसमें 4 का गुना कर दो आप और उसमें 5 का गुना कर दो, तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, क्योंकि उसने सेलिंग जो सेल किया उसे हमें बराबर करना है। एक बार 5 वस्तुएं बेचकर 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची और 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची। पहले में उसे 4% की हानि होती है, तो लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? सॉरी, एक बार फिर ध्यान से देखना, ये आपको दिया नहीं था। 4% की हानि दिया है, इतना ही क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि तो उसने 1 रुपए में 4 बेची होती तो लाभ क्या होता? हमने आपसे कहा कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेची उसने, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची उसने। हमने कहा कि यदि वस्तुओं को बराबर कर दिया जाए, यदि वस्तुओं को बराबर कर दिया जाए तो हमें यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ से रुपया पता लग जाएगा। यदि 4 रुपये का इसमें गुना करना पड़ेगा, रुपए कितने हो जाएंगे? 4 रुपए। कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा। 5 का इसमें गुना करना पड़ेगा, ये कितने रुपये हो जाएंगे? 5 रुपये हो जाएंगे कि नहीं? अब एक बात देखिए, यहाँ से इस 4 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 96 दे रखा है। इसी 4 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 96 दे रखा है। यानी कि 4 रुपए में 20 वस्तुएं बेचकर 4% की हानि होती है, यानी कि कितना बचता है? 4। 96 में बेचता है वो उनकी चीज को, तो कितना गुना है? 24 गुना है। अब यहाँ पर 5 का गुना कर दिए, इसे भी 24 गुना कर दो आप। अब 5 रुपए में 20 वस्तुएं बेच करके 20% का 24 पंजे 120, यानी कि 120 का मतलब क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ उसे। 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट। मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की, यदि आपकी समझ नहीं आया हो तो मैं रिपीट करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने किया क्या इस क्वेश्चन में? मैंने कहा कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेच करके उसे 4% की हानि होती है, यानी कि 4% की हानि का मतलब यदि कोई मूल्य 100 रुपए था तो बचता कितना है? 96 रुपए बचता है। अब मैंने आपसे दोबारा से कहा कि वो आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 रुपए में यदि 4 वस्तुएं बेचता तो उसे 1 में 5 बेची तो आपका 4% की हानि हो गई। सिंपल देखना। और 1 रुपए में यदि वो 4 बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि यदि वस्तुएं सेम कर दें हम,
यदि हम किसी के एसपी को सम्मान कर दें तो हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में मूल्य क्या है, यानी कितने रुपए में उसने पहले बेची थी। यदि मैं आपसे कहूँ कि 100 रुपये में भाई मैंने 20 वस्तुएं बेची, अब मुझे क्या किया, मैंने 120 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, तो आप कहोगे सर आपने 20% का इस पर क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। लेकिन उससे पहले हमें क्वांटिटी को बराबर करना पड़ता है, हम तभी तो डिफाइन कर पाएंगे। हमने क्या किया कि 4 का गुना इसमें कर दिया और 5 का गुना इसमें कर दिया। 4 का गुना इसमें किया तो 4 पंजे 20 वस्तु है, 5 का गुना इसमें किया तो 20 वस्तु है, और 4 का गुना इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, और इसमें किया 5 का तो इसमें भी करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर आपने 4 का ही गुना क्यों किया, हमने कहा कि भाई जो इसमें है इसमें गुना कर दिए और इस वाली संख्या का इसमें गुना कर दीजिए तो आपस में संख्याएं बराबर हो जाएंगी। आपने कहा कि सर अच्छा किया, हम सर ये आपका 4 रुपये आ गया कि 4 रुपये में आपने 20 वस्तुएं बेची और 5 रुपये में आपने 20 वस्तुएं बेची। यहाँ पर 5 रुपये में बेचने पर क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा कि भैया 4 रुपये में बेची मैंने, तो 4 रुपये बेची, 4 रुपये है क्या, 4 रुपये आपका क्या है, एसपी है। इस बात का ध्यान देना मेरी बात पर कि भैया यदि सीपी उसका 100 रुपये था, मान के चलिए यदि सीपी 100 रुपये था, 4% का उसे लॉस हुआ तब उसके पास 96 बचा। सीपी यदि 100 था, उसे 4% का लॉस हुआ तब 96 बचा। यानी कि यदि वो बात करता है कि यदि मैंने 4 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, इतना क्वेश्चन समझाने वाला है नहीं, लेकिन आप पीपी प्लस की तैयारी कर रहे हो, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप 0 स्तर से उठ करके आ रहे हो, इसलिए मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं कि आप टेक भी सीख जाओ, कंसेप्ट भी सीख जाओ और आपकी समझ में भी आ जाए, कहीं ऐसा ना लगे कि ऊपर से निकल गया। ये आप देखो, यदि कोई टीचर इसे गुना करके सिखाता है ना, तो मैं मानता हूं कि आप इसे गुना करके सॉल्व कर लोगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में समय को कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। अब आप देखिए, मैंने क्या कहा कि भाई यदि 96 रुपये में, यदि 4 रुपये में 20 वस्तुएं बेची उसने, इसका मतलब हो गया कि 96 में बेची, यानी कि 96% में उसने इन वस्तुओं को बेचा है। 96% में मैंने कहा कि 96% निकल गया, 24 गुना है तो इसका भी 24 गुना कर दीजिए आप, 120%। यानी कि कोई वस्तु 100 होती है, मैक्सिमम कोई भी परसेंट निकालती हैं तो उसे कितना डिनोट करते हैं, 100 से, तो 120% है, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपका, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम आपको वो देंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी, ना ही आपने उसके बारे में विचार किया होगा कि वास्तव में ये मान के चलिए 70 से 80% स्टूडेंट जिन्होंने मैथ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, ऊपर से पढ़ा है, उसे डायरेक्टली छोड़ देते हैं। लेकिन यदि आपने उस कंसेप्ट को सीख लिया ना, तो ये मान के चलिए आपका वो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, आप देखते ही आंसर लगा दोगे। देखिए कैसे, 60 पैसे प्रति वस्तु के दर पर 750 वस्तुएं, आपको तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ देखना पड़ रहा है। राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर, ये क्वेश्चन आपका मैं बता दूं एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आपका इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते रहते हैं। तो मैं इस प्रकार के 2 क्वेश्चन कराता हूं आपको, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। देखिए, राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तुएं बेचता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है। यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 40% का लाभ होता है। बस आप इतना देखिए कि यदि 600 वस्तु बेच रहा है भाई, यदि 600 वस्तु बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। 600 वस्तु बेचता है, 40% का प्रॉफिट होता है। यानी कि यदि कोई सीपी 100 था तो उसे 40% का प्रॉफिट, तो 140 नहीं हो जाएगा, 140% में बेचेगा। 600 वस्तुएं कितने रुपए में बेचेगा, 140% में। अब 140% का क्या मतलब हो गया आपको पता है, 140% का मतलब हो गया एसपी। हम एसपी की बात कर रहे हैं। 600 वस्तुएं बेची उसने, अब मैं कहूँ 40% के प्रॉफिट पर बेची, तो यदि 40-40 लिखता मैं, तो भाई वो तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट पर थोड़ी ही कोई सारा सामान बेच देगा। ध्यान देना, एक बार समझने का प्रयास करना। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास, आपके पास एक सामान है और मैंने कहा, आपने कहा कि सर मैं इसे 10% प्रॉफिट पर देना चाहता हूँ, मैंने कहा कि भाई दे दीजिए।
10% प्रॉफिट, यदि 100 रुपये का कोई सामान था, 10% का प्रॉफिट मिला, यानी कि 10 रुपये होगा प्रॉफिट, तो क्या आप 10 रुपये में मुझे उस सामान को दे दोगे? नहीं, उसके कॉस्ट प्राइस को भी आप उसमें ऐड करोगे, उसके कॉस्ट प्राइस को भी आप उसमें ऐड करोगे। तो इसका मतलब उस सामान को आप मुझे 110% में, यानी कि 110 रुपये में दे रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 600 वस्तु यदि उसने बेची तो 40% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल 140% में उसने सेल कर दिया, यानी कि उसे 40% का प्रॉफिट हो गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 600 वस्तु बेची जाए तो उसे 40% का लाभ होता है जब 120 वस्तुएं खराब हो जाती हैं। 120 वस्तुएं खराब हो गई, अब बची कितनी वस्तु? 750 वस्तु थी, 30 वस्तुएं बची। तो बताइए 630 वस्तुएं ही बेच पाता है, कुल लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ से बताने का प्रयास किया कि यदि 600 वस्तुएं 140% में बेची जाती हैं तो 30 वस्तुएं कितने परसेंट में बेची जाएंगी? 30 वस्तुएं कितने परसेंट में बेची जाएंगी? मुझे तो पता है कि 30%, इसका आधा कर दिया हमने, इसका आधा किया कि नहीं किया? इसमें 20 से डिवाइड कर दिया और उसमें 20 से भी डिवाइड कर दें। 600 के मान यदि 140 है तो 30 का मान कितना हो जाएगा? मैंने क्या किया, इसमें 20 का डिवाइड करके 30 आ गया ना, ऐसा मान के चलिए आप। तो 30 का मान डायरेक्ट मैं 7% यहाँ पर लिख दूंगा। लेकिन नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आता है, आपको क्या करना है, यदि 600 का मान 140 है तो बताइए 30 का मान कितना हो जाएगा? 140% इंटू 30 अपॉन में 600, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 14 दिया, सॉरी 6, 3 से 2 बार खत्म और 2 से ये 7 बार खत्म, यानी कि 7% आपका 30 का मान आ गया। तो 30 का मान 7% हो गया। अब वही पूछ रखा था उसे ने कि बताइए टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट परसेंट टोटल इक्वल टू क्या होगा? 47%। क्योंकि भाई 140% में मतलब 40% का प्रॉफिट हुआ तो 100% तो सीपी हो गया आपका, सीपी तो 100% हो ही गया। 40% यहाँ से बचाओ, 7% यहाँ से बचा, 47% हो गया आपका। यदि आप इस क्वेश्चन को यहाँ 40% लिख देते ना तो आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि भाई 600 वस्तुएं कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट पर कैसे सेल कर सकता है? जबकि आपको अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य प्राप्त नहीं होगा तब तक आप उस वस्तु को दोगे कैसे? नहीं, आप दोगे नहीं उस वस्तु को। तो यही मैंने समझाने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और इस कंसेप्ट को आपको क्लियर कराता हूं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि आपको हमारी मेहनत पर थोड़ा भी लगता है कि हाँ ये लाइक करने लायक या शेयर करने लायक है तो आप जितना प्यार है अपना बनाए रखिए, हम आपके साथ हिम्मत के साथ लड़ते रहेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक फैज जी थे, उन्होंने क्या लिखा था उसके बारे में बात करता हूं मैं। ध्यान से सुनना, और लाइन एक ही है आपकी लेकिन मतलब उसका निकालो तो हर क्षेत्र में मतलब उसका बहुत बड़ा हो जाता है। उन्होंने लिखा कि दिल ना उम्मीद तो नहीं है, दिल ना उम्मीद तो नहीं है, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं है, नाकाम ही तो है। मतलब दिल जो है आपका, यानी कि जिस प्रयास को आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो ना उम्मीद नहीं है, नाकाम ही तो है। इस बार हम किसी भी एग्जाम में यदि फेल हो जाते हैं तो नाकाम ही तो हो गए हैं, दिल ना उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने लिखा, ये आपका जो शायरी है या ये आपकी लाइन है प्यार पर भी आपकी फॉलो करती हैं, तो ध्यान से सुनना। मैं इसे मोटिवेशनल के रूप में आपको बता रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीच के रूप में बता रहा हूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं है, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है। कहने का मतलब ये, इतना भी दुखों का बाढ़ आपको शाम के समय टूट जाए तो यही मान के चलिए कि शाम चाहे गम की कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो शाम ही रहेगी, यानी कि उसे रात्रि के समय विलुप्त होना पड़ेगा और शाम को रात्रि में परिवर्तित होना पड़ेगा और रात्रि को दिन में परिवर्तित होना पड़ेगा। यानी कि समय कभी निश्चित नहीं है, समय बदलता रहता है। तो किसी भी लम्हे को, किसी भी परिस्थिति को आप अपने स्तर पर टिकाए मत रखिए, अपने दिमाग में बनाए मत रखिए। पता इतना ध्यान रखना
कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में वक्त बदलता नहीं है, आपको बदलना पड़ता है, क्योंकि स्टडी के अनुसार ही आप अपने वक्त को बदल सकते हैं। ये दुनिया की बात करें तो वक्त बदलता है और फिर बदलेगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, उस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट क्लास में करा दें, जिससे आपका नेक्स्ट क्लास का भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।